चलो आज हम शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक हमारी क्षितिज है, कक्षा 10। उसका गद्य भाग है अध्याय 11, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। एक बार फिर से आज हम इसकी समरी पढ़ते हैं। इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पाठ की रूपरेखा, इसको रुचिता स्टार्ट करेगी। रुचिता, चलो पाठ की रूपरेखा सुनाओ, क्या है पाठ में? पाठ में स्वयं को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के के जीवन की उन विशेषताओं का वर्णन किया गया है जो स्पष्ट करता है कि सन्यासी होते हुए भी वे पारंपरिक अर्थों में सन्यासी नहीं थे। वे जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे उसे जिंदगी भर तोड़ते नहीं थे। जब तक भारत में राम कथा रहेगी तब तक फादर कामिल बुल्के को एक सच्चे भारतीय साधु की तरह याद किया जाता रहेगा, क्योंकि उन्होंने हिंदी में अपना उल्लेखनीय शोध प्रबंधक राम कथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया था। फादर कामिल बुल्के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जन्म तो लिया बेल्जियम यूरोप में, किंतु अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। उन्हें हमेशा भारतीय संस्कृति एवं हिंदी भाषा से अगाध प्रेम करने वाले साधु व्यक्ति यानी मानवीयता से परिपूर्ण व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाएगा। लेखक परिचय। हिंदी की नई कविता के प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर का जन्म वर्ष 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात कुछ समय उन्होंने अध्यापन कार्य किया। फिर वह आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करते रहे। इन्होंने दिनमान में उप संपादक व पराग में संपादक के रूप में कार्य किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार व नाटककार के रूप में विख्यात हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। उपन्यास काठ का मसीहा सोया हुआ जल, काठ की घाटियां, खूटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, कविता संग्रह, बकरी नाटक, लाख की नाक, भौ भौ खो खो, बाल साहित्य, लड़ाई। कहानी संग्रह। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी रचनाओं में सरल, सहज व प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों के साथ साथ उन्होंने विदेशी और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्ष, कुंठा, महत्वाकांक्षाओं का चित्रण मिलता है। पाठ का सार। लेखक की शिकायत। लेखक को ईश्वर से शिकायत है कि जिस फादर की रगों में सभी व्यक्तियों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने जहरबाद एक तरह का जहरीला फोड़ा का विधान क्यों किया। फादर ने अपना जीवन प्रभु की आस्था और उपासना में बिताया, लेकिन अंतिम समय में उन्हें अत्यधिक शारीरिक यातना सहनी पड़ी। लेखक को पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें तथा गले लगाने को आतुर फादर बहुत याद आते हैं। फादर कामिल बुल्के और परिमल के दिन। लेखक को परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वे सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे, जिसके सबसे बड़े सदस्य फादर थे। जब सभी हंसी मजाक करते तो फादर उसमें निर्लिप्त शामिल रहते। गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते और उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते। लेखक तथा उसके मित्रों के घरों में किसी भी उत्सव अथवा संस्कार में वे बड़े भाई या पुरोहित की तरह खड़े होकर उन्हें आशीषों से भर देते। लेखक को अपने बच्चे का वह संस्कार याद आता था जब फादर ने उसके मुख में पहली बार अन्न डाला था। लेखक को उस समय उनकी नीली आंखों में तैरती हुई वात्सल्य की भावना ऐसी लगती है जैसे वे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़ा हो। फादर की मातृभूमि एवं उनका परिवार। फादर जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी, जबकि उस समय उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे। उनकी जन्मभूमि का नाम रेम्स चैपल था। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। फादर अपने अभिन्न डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियां दिखाया करते थे। उनका एक भाई वहीं पादरी हो गया था और एक भाई काम करता था। उनके पिता व्यवसायी थे और बहन जिद्दी थी, जिसके विवाह के लिए वह चिंतित रहते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वह अपने परिवार से
मिलने बेल्जियम भी गए थे। फादर की भारत में शिक्षा, रोजगार और जीवन यापन। फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तो वह धर्म गुरु के पास जाकर बोले कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संन्यास लेने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि वह भारत जाएंगे। उनकी यह शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जेsuit संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्मचार का अध्ययन किया और इसके बाद 9 से 10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता से बीए करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर ने वर्ष 1950 में प्रयोग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर शोध पूरा किया। परिमल में उनके अध्ययन पढ़े गए। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से रूपांतर भी किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए। इसके बाद वह दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष का जीवन जीने के बाद पंचतत्व में विलीन हो गए। फादर का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। फादर ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। फादर को हिंदी के विकास और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बहुत चिंता थी। वह अपनी इस चिंता को हर मंच पर प्रदर्शित किया करते थे। शायद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप से प्रचलित करने का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न था जिस पर वह कभी-कभी झुंझला उठते थे। उन्हें इस बात पर बहुत दुख होता था कि हिंदी वाले ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं। फादर की मृत्यु 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, जब दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र खुदी हुई थी। फादर की देह को कब्र के ऊपर लिटाकर मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। वहां पर उपस्थित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती के ऐसे रत्न और पैदा हों। इसके बाद उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया। फादर को यह पता नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, किंतु उस क्षण उनके लिए रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहकर पुकारा है। धन्यवाद। थैंक यू रुचिता, बहुत ही सुंदर पढ़ा। सब लोग क्लैपिंग करेंगे रुचिता के लिए। क्लैपिंग। आवाज नहीं आई किसी की, बाकी बच्चों की। ठीक है रुचिता। देखो, एक इसमें कोटेशन भी है जो इसमें नहीं दी गई कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना जैसा है। तो उनकी मृत्यु पर नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो फादर को मतलब उसका और एक कोटेशन थी कि फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि फादर कहाँ वो दूसरे देश के थे और कहाँ भारत आए, कहाँ उनका यहाँ कोई एक भी रिश्तेदार नहीं था। लेकिन देखो, रिश्ता बनाने से बनता है, कर्म से बनता है और व्यवहार से बनता है। जरूरी नहीं है कि रिश्ता खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। मानवता का रिश्ता बहुत ही बड़ा होता है। सबसे बड़ा रिश्ता यहाँ मानवता का ही रिश्ता दर्शाया गया है। लेखक यही कहना चाहता है, क्योंकि अब देखो उनको क्या कहा गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो लेखक ने जब फादर की मृत्यु पर लोगों के दुख का वर्णन करते हुए कहा है कि उनकी मृत्यु पर दुखी होने वाले लोगों की कमी ही नहीं थी उस समय। अब उन नम आंखों को गिनना, यानी कि इतने लोग थे कि उन नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है। अर्थात उन्हें गिनने से कोई परिणाम यहाँ पर नहीं निकलेगा, क्योंकि वे अनगिनत हैं, इतने लोग थे। और दूसरा जो था, फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा था। यानी कि जिस प्रकार एक उदास संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्धता यानी कि शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं, ठीक वैसी ही दशा जब फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात जो लोग उनको याद करते हैं, इसीलिए उनकी मृत्यु के समय जो था
मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद उनको याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा था, इसलिए उन्होंने लेखक ने ऐसा कहा है। और उनको दिव्य चमक क्यों कहा गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक उनको क्यों कहा गया है? लेखक जो थे लेखक ने फादर को इसलिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा क्योंकि फादर बुल्के ने अपना जो जीवन था सदैव दूसरों की भलाई में लगाया। उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार तथा ममता झलकती रहती थी, ठीक है, जो हर किसी में केवल अपने प्रियजन के लिए होती है, लेकिन उनके मन में फादर बुल्के के मन में सबके लिए थी। वो सबके साथ पारिवारिक रिश्ते में बच जाते थे, जिससे भी मिलते थे उनको अपना परिवार बना लेते थे। जिस परिवार से मिलते थे उस परिवार को वे अपना सा मान लेते थे, अपना। लोग उनको ऐसा सोचते थे कि हमारे ही परिवार के हैं। वे कभी क्रोध नहीं करते थे, आवेश में नहीं आते थे, लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे और उन्हें सांत्वना भी देते थे, ठीक है। हर कर्म कांड पर लोग उन्हें बुलाया करते थे। यहाँ तक कि एक इसमें वाकया आया है कि बच्चे को जब अन्नप्राशन था तो उस समय पहला कौर खिलाने के लिए भी फादर बुल्के को ही बुलाते थे लोग, ठीक है। तो सब उनको अपना ही मानते थे, अपना पुरोहित, अपना पंडित, अपने फादर, अपने सन्यासी, यही सोचते थे कि ये हमारे हैं, जो भी हैं वो हमारे ही हैं। समझ में आया? अंडरस्टैंड? यस मैम। हाँ।